तस्वीरें दिखा देते हैं। नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह भोपाल लाई गई है और अंतिम विदाई के लिए भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। एयर कार्गो टर्मिनल पहुंचे हैं लोग और लगातार आकाश शर्मा सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स हम उनसे लेते रहेंगे। आकाश, क्या कुछ हो रहा है अभी? सीधे विशेष विमान के द्वारा जी आकाश, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जितेंद्र कुमार का पार्थिव देह विशेष वाहन के द्वारा यहां से एयर कार्गो से रवाना हो गया, भोपाल से रवाना हो गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत माता की जयकारे के नारे के साथ यहां पर आप देख सकते हैं जितेंद्र को नम आंखों के साथ उनके गृह ग्राम रवाना किया जा रहा है। फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं उनके, आप देख सकते हैं पार्थिव देह पर। अमर रहें जितेंद्र कुमार, अमर रहें भारत माता की जय, इस तरीके के नायक आप सुनाना चाहूंगा। तमाम लोग यहाँ पर जो है भारत माता की जयकारों के साथ जितेंद्र कुमार अमर रहे इस नारे के साथ जो है जितेंद्र कुमार का पार्थिव देह उनके गृह ग्राम के लिए रवाना हो गया है। बताया जा रहा है 2 बजे उनका जो अंतिम संस्कार मुखाग्नि उनको दी जाएगी और उसमें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो है शामिल होंगे। यहाँ से जितेंद्र का जो पार्थिव देह है वो यहाँ से रवाना हो गया है और यहाँ से बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे तक ये पार्थिव देह उनके गृह ग्राम पहुंचेगा और वहां पर फिर मुखाग्नि उनको दी जाएगी। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मुखिया भी उस कार्यक्रम में जो अंतिम संस्कार है उसमें वहां पर शामिल होंगे। जी आकाश, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से प्रदेश के लोग भारत माता की जय के नारों के साथ नायक जितेंद्र कुमार को अंतिम विदाई दे रहे हैं। मुझे वो पंक्तियां भी याद आ रही हैं जिस तरह से शहीद कहते हैं कि मैं जला हूँ राख नहीं, अमरदीप हूँ जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। और इसी तरीके की पंक्तियाँ कहीं ना कहीं आज उस हर देशवासी, हर उच्च प्रदेशवासी के मन में चल रही होंगी जो आज नायक जितेंद्र कुमार के पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचा था। और इसी कड़ी में उनका जो पार्थिव शरीर है अब वो सीहोर के लिए रवाना किया गया है और सीहोर में धामंदा गांव में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नायक जितेंद्र के पार्थिव शरीर के साथ तमाम बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं और उस वीर को अंतिम सलामी, अंतिम विदाई दे रहे हैं जिसने इस देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। एक अंतिम सलाम नायक जितेंद्र कुमार के लिए फूलों से सजा हुआ वाहन है और उस वाहन में सोया हुआ वो वीर अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुका है और ये वो नींद है जो कभी टूटती नहीं है। और इसी तरह से कहा जाता है कि ना इंतज़ार करो उनका ए आज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देती है तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। नायक जितेंद्र की पार्थिव देह सीहोर के लिए रवाना कर दी गई है। और परिवार की अगर बात की जाए तो माता और पत्नी का ही पहले से ही रो रो कर बुरा हाल था जब हादसे की खबर निकलकर सामने आई थी। और इसी तरह से पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि जब ये हादसा हुआ तब उनके घर परिवार पर भी किसी को सूचित नहीं किया गया था इतनी जल्दी, क्योंकि बेटे के जाने का गम शायद वो माँ, वो बीमार माँ उस समय सहन नहीं कर पाती। तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे थे। श्रद्धांजलि दी गई नायक जितेंद्र कुमार को और अंतिम विदाई में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और ये जो भीड़ यहाँ पर दिख रही थी उसको देखते हुए यही कह सकते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही एक बाकी निशा होगा। और इसी प्रकार से कई सारे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनमें से एक छोटा सा बच्चा भी था। और जिस तरह से हमारे सहयोगी आकाश ने हमें बताया था कि उससे श्रद्धांजलि देने से पहले उन्होंने उस बच्चे से भी मुलाकात की थी और उस बच्चे ने सीधे तौर पर कहा था कि मैं नायक जितेंद्र कुमार को अपना रियल हीरो मानता हूं और आइडल मानता हूं। आगे जाकर इसी तरह देश के लिए मर मिटने की
कोशिश करूंगा, तैयार रहूंगा कि देश के लिए मैं समर्पित हो सकूं। अंतिम विदाई दी जा रही थी जितेंद्र कुमार को। और अब देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस बच्चे की, जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे थे, जो सीधे तौर पर कह रहा था कि इस देश पर मिटने के लिए मैं भी तैयार हूँ, बिल्कुल नायक जितेंद्र कुमार की ही तरह। पार्थिव देह उनकी भोपाल पहुंची और तस्वीरें अब आपको सीधी दिखा रहे हैं किस तरह से भोपाल से सीहोर के धामंदा गांव के लिए अब ये वाहन रवाना किया जा चुका है। इसमें सोया हुआ नायक जितेंद्र कुमार, देश का वीर सपूत, जो अनंत यात्रा पर निकल चुका है। ये वो नींद है, बार बार कह रहे हैं, जो कभी टूटती नहीं है। तो ये हादसे की खबर जैसे ही आई, पता चला कि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ 13 लोगों का निधन इस हादसे में हो चुका है। उनमें से एक सीहोर का बेटा जितेंद्र कुमार भी था। जितेंद्र का 1 साल का बेटा भी है, एक बच्ची भी है। और तमिलनाडु के पास ये क्रैश हुआ और हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत थे और उनकी सुरक्षा में तैनात थे नायक जितेंद्र कुमार। लेकिन अब वो निकल चुके हैं अनंत यात्रा पर और ये यात्रा समाप्त होगी जब उनके गांव धामंदा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचेंगे और बिपिन रावत का इस हादसे में निधन हुआ और जिन लोगों की इस हादसे में जान गई, उनमें से एक सीहोर जिले के धामंदा गांव का जवान भी शामिल था। इसी जवान की ये पार्थिव देह अब उनके गृह ग्राम पहुंचाई जा रही है। हालांकि जितेंद्र का जो परिवार है वो बेहद ही सीधा और सरल है। उनकी आर्थिक स्थिति भी 10 साल पहले बेहद खराब थी, लेकिन जैसे ही जितेंद्र ने सेना में आने का फैसला किया तो उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी। उनके पिता शिवनारायण वर्मा, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर, जो देश की रक्षा के लिए सेना में था और बीपी सिंह रावत जी के साथ ड्यूटी करता था। हमारे घर का चिराग ज़रूर चला गया, लेकिन शहादत पर गर्व है कि देश के बेटे के लिए। और इसी तरह से देखिए नारेबाजी की जा रही है और भारत माता की जय, साथ ही नायक जितेंद्र अमर रहे, इन्हीं नारों के साथ अंतिम विदाई में स्कॉट उन्हें किया जा रहा है। और यात्रा समाप्त होगी जब जितेंद्र को उनके गृह ग्राम धामंदा पहुंचाया जाएगा। उनका परिवार उनका बिल्कुल इंतजार कर रहा होगा। कहा जा रहा है कि माता और पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है और पत्नी का भी कहना था कि कुछ ही समय पहले जितेंद्र से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इस दुख भरी घटना का समाचार उनसे पहले आ जाएगा। और 2 छोटे बच्चे भी हैं उनके, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से भोपाल में श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम धामंदा पहुंचाया जाएगा। सीहोर में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो प्रदेश के लिए दुखद समाचार निकलकर सामने आया जब इस हादसे की खबर हमें मिली, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश के लोग काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं इस वीर जवान के लिए कि मध्य प्रदेश से वीर जवान थे और देश के लिए उन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। तो नायक जितेंद्र की पार्थिव देह सीहोर के लिए रवाना की जा चुकी है। उससे पहले भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया था, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधि आए थे और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई थी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे और अंतिम सलाम उन्हें आज दिया गया भोपाल में। आगे जाकर धामंदा गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा, वहां पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।